हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल योगिता की पाठशाला। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सभी के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, तो सभी बच्चे वेकेशन का भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही मस्ती कर रहे होंगे। अब भाई जब बच्चों का वेकेशन चल रहा है, बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है लगभग 1 से 1.5 महीने की, यानी 45 दिन की, पूरे 45 दिन की बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो इस टाइम पर पेरेंट्स भी टोटली फ्री है। बच्चों के स्कूल रूटीन से, बच्चों के डेली रूटीन से पेरेंट्स भी टोटली फ्री हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को वैल्यूएबल कैसे बनाएं, यानी कि इन 1 से 1.5 महीने की छुट्टियों को, इन 45 दिन की छुट्टियों को हम उत्तम तरीके से कैसे बिताएं कि बच्चा जो है हमारा कुछ नया भी सीखे। क्योंकि भाई देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तब उसका एक रूटीन रहता है। सुबह स्कूल जाना, 1 से 2 बजे के लगभग बच्चा आता है, खाना खाता है, रेस्ट करता है, होमवर्क करता है, ट्यूशन अगर उसे जाना होता है तो ट्यूशन जाता है, फिर होमवर्क करता है ट्यूशन का, कुछ लर्निंग होता है स्कूल का ट्यूशन का तो वो करता है, और ये सब करते करते रात हो जाती है। और रात को फिर हम बच्चों को जल्दी सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा जो है हमारा सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ सके। तो इसमें क्या है, पूरा दिन बच्चे का चला जाता है। इसमें बच्चा कुछ नया और कुछ क्रिएटिविटी नहीं सीख पाता है जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, या फिर कुछ अदर एक्टिविटी, वॉलीबॉल, कुछ गेम्स हो गए। तो जैसे हम कुछ भी अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, ना ही हमारे बच्चों के पास टाइम होता है। लेकिन हम पेरेंट्स, भाई हमारी तो इच्छा करती है कि हमारे बच्चे कुछ अलग और कुछ नया भी सीखे, हर चीज़ में हमारे बच्चे ग्रो करें। तो देखिए पेरेंट्स, ये जो 45 दिन आपको मिलते हैं गर्मी की छुट्टियों के, इनका भरपूर यूज कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए, और अपने बच्चों को जो भी आप नया सिखाना चाहते हो, जो भी आप नई स्किल्स सिखाना चाहते हो, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम ये 45 दिन होते हैं। तो इन दिनों में आप अपने बच्चों को वो सब सिखा सकते हो जो कि आप बच्चों को स्कूल के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं सिखा पाते हो, क्योंकि टाइम नहीं रहता है हमारे पास, बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो दोस्तों इन 45 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बच्चे का रूटीन बनाना है। जी हाँ, सबसे पहली मिस्टेक जो हम मॉर्निंग में उठते ही करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चा जो है हमारा जब स्कूल जाता था तब स्कूल के टाइम पर वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था, लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ आती है वो 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, हम उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं करते हैं। तो ये ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि बच्चा अगर मॉर्निंग में ही लेट उठ रहा है तो फिर उठने के बाद वो नाश्ता कब करेगा, और फिर कुछ अदर एक्टिविटीज़ करेगा तो वो कब करेगा, या फिर कुछ आप अगर उसे सिखाना चाहते हो तो उसके लिए मतलब पूरा दिन भर उसका फिर लेट होता जाएगा। तो ऐसे में आप उसे कैसे क्या सिखाओगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का रूटीन फिक्स करें, छुट्टियों में भी बच्चे का रूटीन बनाएं। और देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तब भी आपका बच्चा जल्दी उठता है ना, तो बच्चे का लेट उठने का हैबिट बिल्कुल भी ना डालें। बच्चा जो मॉर्निंग में उठ रहा था स्कूल के टाइम पर, उसी टाइम पर बच्चे को उठाइए। देखिए, जल्दी उठने की आदत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बच्चे की जो ये बचपन में ही जो जल्दी उठने की आदत बन गई है, ये फिर लाइफ टाइम तक उसके साथ रहेगी। तो बच्चे को लेट उठने के लिए बिल्कुल भी ना बोले। बच्चे की नींद पूरी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लेट उठे तभी बच्चे की नींद पूरी होगी। आप बच्चे को टाइम से रात को सुलाइए। जैसे आप बच्चा स्कूल जाता था तब भी आप रात को जल्दी सुलाते थे क्योंकि बच्चे को जल्दी उठना है सुबह, तो वैसे ही बच्चे को रात को जल्दी सुलाइए, लेकिन सुबह उसी टाइम पर बच्चे को उठाइए। अब जब बच्चा मॉर्निंग में जल्दी उठ जा रहा है तो सबसे इजी हो जा रहा है कि बच्चे के पास बहुत सारा टाइम है और आपके पास भी बहुत सारा टाइम है, यानी कि पूरा का पूरा दिन आपको खाली दिखता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हमें लगता है भाई अब ये कब करेंगे, अब ये कब करेंगे, और फिर भाई हमारे घर के काम भी होते हैं क्योंकि हम होम मेकर्स भी हैं, तो हमें वो भी संभालना है प्लस बच्चों को भी संभालना है, तो कैसे मैनेज होगा। तो बच्चों को जल्दी उठाइए। अब देखिए, जब बच्चा आपका जल्दी उठ जाता है तो आप बच्चे को सुबह उठने के बाद दूध पिला के, उसे ड्राई फ्रूट जो भी आप देते हो वो सब देने के बाद उसे आप पार्क भेज सकते हो खेलने के लिए। बच्चा अगर छोटा है तो उसे लेकर के जाइए, या आपको सुबह काम है तो कोई भी फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चे को भेजिए। बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज करेगा, सुबह सुबह बच्चे की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बच्चे को अच्छा भी लगेगा पार्क जाकर, क्योंकि स्कूल के दिनों में उसे ये सब टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बच्चे को फ्रेश फील होगा, और बच्चे की सबसे अच्छी बात है बच्चे की एक्सरसाइज अच्छी होगी। तो बच्चे को पार्क में भेजिए, चाहे वहाँ पर वो साइकिलिंग करे, या फिर गेम्स खेले, या फिर क्रिकेट खेले, या कुछ भी एक्टिविटीज़ करे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेगा, बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा, कुछ भी करे, बच्चे को फ्रेश फील होगा, बच्चा अच्छा फील करेगा। तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि बच्चे को जल्दी उठाइए और बच्चे को थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए भेजिए। मॉर्निंग में बच्चे को बाहर खेल के बहुत ही तरोताज़ा फील होगा। नेक्स्ट है कि लक्ष्य तय करें। जी हाँ, लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको अपने बच्चों को इन
45 दिनों में क्या सिखाना है उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। अब लक्ष्य निर्धारित करने से क्या होगा कि लक्ष्य निर्धारित करने से ये होगा आपको फ़ायदा कि लक्ष्य जो है आपको प्रेरित करेगा कि आपको अपने बच्चे की किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन बातों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है इन 45 दिनों में। क्योंकि भाई अभी स्कूल का बर्डन नहीं है आपके ऊपर, होमवर्क का बर्डन नहीं है, लर्निंग का बर्डन नहीं है, स्कूल से कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आप अपने बच्चे के ऊपर जो कुछ सिखाना चाहते हो बच्चे को उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हो, अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आपके माइंड में फोकस रहेगा एक चीज़ कि मुझे बच्चे को ये सिखाना है, इन छुट्टियों में मुझे बच्चे की इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। अब इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे आप बच्चे की राइटिंग इंप्रूव करवा सकते हो इन दिनों में, रीडिंग बच्चे की इंप्रूव करवा सकते हो इन दिनों में, या फिर बच्चों को आप ड्राइंग सिखा सकते हो, डांस सिखा सकते हो, या फिर कुछ क्रिएटिविटी या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप बच्चों को करवाना चाहते हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे को भी टाइम नहीं मिल पाता है स्कूल के कारण, तो इन दिनों में आप बच्चे को ये सब करवा सकते हो। अब देखिए जैसे कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्लो राइटिंग करते हैं, तो इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चे की राइटिंग को आप इम्प्रूव कर लीजिए। तो अब बच्चे की राइटिंग को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए जैसे बच्चे को 1 पेज आप डेली राइटिंग करवाइए, 1 पेज आप इंग्लिश राइटिंग करवाइए, 1 पेज हिंदी राइटिंग करवाइए। अब बच्चे को आप क्या दे सकते हो, जैसे 1 पेज आपने राइटिंग का दे दिया बच्चे को, अब बच्चे को टाइम दीजिए आप कि 25 से 30 मिनट के बीच में आपको ये कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपकी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग को खराब कर दोगे, राइटिंग भी आपकी सुंदर होनी चाहिए। साथ ही में आपको 30 मिनट के अंदर ये पूरा पेज करना है, क्योंकि देखिए मिनिमम एक पीरियड जो है 30 मिनट तक का होता है, 30 से 45 मिनट तक का एक पीरियड होता है, तो आप बच्चों को 30 मिनट टाइम दीजिए कि 30 मिनट के अंदर ये 1 पेज आपको करना है। तो ऐसे क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे जब 45 दिन तक कंटिन्यू करेगा ना, बच्चे में 100% इम्प्रूव आएगा। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो बच्चे के साथ कीजिए, करके देखिए, जब आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले तो मेरे वीडियो में आकर के कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला। देखिए जब कंटिन्यू हम कोई चीज़ करते हैं ना उसमें ज़रूर इम्प्रूव आता है, तो बच्चे में सुधार आएगा, ज़रूर आएगा। तो आप इसको डेली करवाइए, बच्चे की राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बच्चा फास्ट भी करने लगेगा, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसी के साथ आप बच्चे को डेली रीडिंग करवाइए तो उसकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। साथ में आप बच्चे को ड्राइंग ऑनलाइन कुछ क्लास भी करवा सकते हो या आप ऑफलाइन भी क्लास करवा सकते हो, तो ड्राइंग के लिए बच्चे को भेज सकते हो, डांस सिखा सकते हो अपने बच्चों को, यानी जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी सिखाना चाहते हो, खुद अगर अपने बच्चे को कुछ आप क्रिएटिविटी सिखाना चाहते हो तो वो भी आप सिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है, आपके बच्चे के पास भी भरपूर टाइम है, 45 दिन तक कोई भी रोक टोक नहीं है। तो भाई गर्मी की छुट्टियों का तो हमें फ़ायदा उठाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आजकल बच्चों को टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है, क्योंकि कोर्स जो है इतना लंबा हो गया है, बच्चों का कोर्स इतना लेंदी हो गया है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कब पूरा साल निकल जाता है पता ही नहीं चलता, सुबह से रात, रात से सुबह, बस यही टाइम बच्चों का चलता रहता है स्कूल में, तो बच्चों को कुछ भी अलग करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो भाई ये 45 दिन तो हमें हर साल मिल रहे हैं ना, तो इसी में बच्चों को कुछ देखिए कि बच्चा आपका क्या कर सकता है आखिर। तो 45 दिनों में आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं या क्या कराएं, तो देखिए 2-3 चीज़ें बच्चों को करवाइए, डांस भी करवाइए, ड्राइंग भी करवाइए, अगर आप चाहे तो इनकी क्लासेस भी बच्चों को दिलवा सकते हो या कुछ गेम्स वगैरह की भी क्लासेस दिलवा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जब बच्चा 45 दिन तक लगातार करेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, तो आप इंटरेस्ट पहचान लोगे बच्चे का। अब जब आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की रुचि इस चीज़ में है तो फिर उसी चीज़ को पकड़िए और वो एक क्लास फिर आप कंटिन्यू करवाइए। तो वो एक क्लास तो हम स्कूल के साथ भी कंटिन्यू करवा सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि आपको आपके बच्चे की रुचि जानने में भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपकी सिटी में या आपके आसपास कहीं भी अगर समर कैंप होता है और आप अपने बच्चे को भेज सकते हो या भेजना चाहते हो समर कैंप में, तो ज़रूर से ज़रूर बच्चे को भेजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, नई कौशल की चीज़ें सीखता है। समर कैंप में जाने से बच्चे का जो माइंड है वो बहुत डेवलप होता है, बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ों को पहचानता है। तो बच्चे को जरूर से जरूर भेजिए, अगर आपका मन करता है तो आप बच्चे को जरूर भेज सकते हो। नेक्स्ट है कि बच्चों को नेचर के करीब लाइए। जी हाँ, ये छुट्टियां चल रही है बच्चों की, वेकेशन चल रहा है, तो वेकेशन का बच्चों को भरपूर आनंद लेने दीजिए, बच्चों को नेचर के करीब लाइए, बच्चों को प्लांट्स से जुड़ने दीजिए, बच्चों को प्लांट्स की जिम्मेदारी दीजिए। प्लांट्स से जब बच्चे जुड़ेंगे, पेड़ पौधों के जब बच्चे करीब आएंगे, पास आएंगे, तो बच्चों को बहुत फ्रेश फील होगा। और बच्चे जब नेचर के करीब आते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि भाई आजकल जो
रूटीन है बच्चों का, आजकल जो डेली लाइफ है उसमें वैसे ही सब लोग इतने बिजी है, बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या सभी इतने बिजी है कि किसी को भी टाइम नहीं है 2 मिनट भी कहीं बैठने का। तो भाई अगर वेकेशन चल रहा है, अभी बच्चे हैं छोटे हैं, बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, बच्चे अगर थोड़े से 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो बच्चों के ऊपर वैसे भी बर्डन रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बर्डन रहता है कि बच्चों के पास फिर तो चाहे छुट्टी हो ना हो कोई मतलब नहीं हो उन्हें, उनके ऊपर वैसे ही बहुत बर्डन रहता है, कंपटीशन तैयारी बच्चे करते हैं। आजकल तो बच्चों के पास काफ़ी काम रहता है, तो बच्चों के पास उतना टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चों को पेड़ पौधों से जुड़ने दीजिए, बच्चों के पास टाइम है, बच्चों का वेकेशन चल रहा है तो वेकेशन को वेकेशन की तरह ही जाने दीजिए। पेड़ पौधों को पानी देना, खाद देना, ये सब चीज़ें बच्चों को खुद से करने दीजिए। आप खड़े रहिए और खड़े रह करके बच्चों को बताइए, बच्चों से करवाइए, तो बच्चों को मज़ा आएगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये तो थी मेरी राय, आप सभी की क्या राय है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए